सभी का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भानु प्रतापपुर के दंगल की। उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होनी है। मतदान शुरू हो चुका है। मतदान केंद्र में वोटरों की कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने भी वोट डाल दिया है। तो सुबह सुबह पहुंची सावित्री मंडावी, जिन्होंने वोट डाला, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सभी से वोट की अपील की है। उपचुनाव की जंग आज का दिन बहुत ही खास है दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस। खासतौर पर कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक साख की बात भी यहां पर बनी हुई है। और अब देखिए कि सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है। कोहरा छाया हुआ है, ठंड गजब की पड़ रही है और उसके बावजूद जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं अपना मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। जिन्हें आज वोट डालने का मौका मिल रहा है उनके लिए एक बहुत बड़ा पर्व कह सकते हैं, क्योंकि वोट करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। और जब आप देखेंगे कि सुदूर इलाकों में इस तरीके की जागरूकता है कि बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाते हैं और तमाम ऐसे मुद्दे उनके जहन में होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए वे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 3 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान केंद्र में वोटरों की कतारें भी लगनी शुरू हो चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो एक कुछ वक्त पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी पहुंची हुई थी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, वोट डालने के लिए। विक्ट्री का साइन दिखाते उन्होंने सभी से वोट की अपील की है। और आप ये देखिए कि इसके पहले वे मत्था टेकते हुए भगवान के दर पर, जाहिर सी बात है, अपनी जीत की मनोकामना मांग रही हैं सुबह सुबह। और उसके बाद उन्होंने मतदान किया। तो जब भी परीक्षा की घड़ी होती है उस दौरान, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नेता हो या फिर कोई और भी हो, जब भी परीक्षा की घड़ी होती है उस दौरान भगवान जरूर एक बार याद आते हैं। सुबह सुबह सावित्री मंडावी भी पहुंची भगवान के दर पर मत्था टेकने के लिए और उसके बाद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। के लिए आगे कैसे बढ़े बहुत सोचते थे, तो हम बिल्कुल आदिवासी समाज के लिए कैसे क्या करना है ये हम बिल्कुल आगे लेके जाएंगे और उनके जो भी उनके विकास के कार्य हैं उनके लिए जो भी काम होगा हम उनको करेंगे। जी। तो देखा आपने, जो विचार है उनको आगे लेकर जाएंगे और जो भी काम होंगे उनको किया जाएगा। सावित्री मंडावी, जिन्होंने वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत की है और साथ ही काफी खुश भी नजर आई। सुबह सुबह उन्होंने पहले भगवान के दर्शन किए और उसके बाद उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मीडिया से बातचीत भी उन्होंने की। तो उपचुनाव की जंग आज का दिन बहुत ही खास है। पिछले तकरीबन 15 से 20 दिनों से लगातार दोनों ही पार्टियां पूरी जद्दोजहद में लगी हुई हैं, पूरी कोशिश में लगी हुई हैं कि अपने जो प्रत्याशी उसके पक्ष में जितना प्रचार प्रसार किया जा सके किया जाए। यहाँ पर कई बड़े चेहरे नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह तक प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। और चलिए सीधे रुक करेंगे भानु प्रतापपुर से। हमारी सहयोगी संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, महा कवरेज चल रही है न्यूज 18 पर। हम देख पा रहे हैं कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इतनी ज्यादा ठंड है, उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं वोट करने के लिए। बिल्कुल, देखिए खसाबाई में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर करीबन 1300 लोग वोटर्स हैं और यहाँ पर 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दाईं तरफ आप देखेंगे कि एक मतदान केंद्र है जहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब ये बाईं तरफ आप देखिए, यहाँ पर भी कतारें लगी हुई है और 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। उसके पहले ही वोटर्स यहाँ पर पहुंच चुके थे। अमूमन अगर इस इलाके की बात करें तो कृषि प्रधान जो पूरा इलाका है और ये वजह है कि लोग ये सोच रहे हैं कि सुबह सुबह वोट डाल दें फिर अपने काम को निकले। प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जो
जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो भी यहाँ के वोटर हैं, लेकिन वो अभी वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे हैं। ये जरूर है कि अकबर राम कुर्राम और सावित्री मंडावी वोट डालकर जा चुकी हैं। ब्रह्मानंद नेताम के लिए कहा जा रहा है कि वो मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं और वो पूजा वगैरह भी कर रहे हैं। यही वजह है कि वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। हालांकि कहा जा रहा था कि 7 से 8 के बीच में वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बहरहाल हम वोटर्स की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आप देखिए कि किस तरीके से वो लाइन में लगे हुए हैं। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि भीतर की भी आपको तस्वीरें दिखाएं कि तैयारियां किस तरीके की है। और ये मतदान केंद्र है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस तरह से तैयारियां की गई हैं। 3 यहाँ पर करीबन 3 पीठासीन अधिकारी तो है ही, इसके अलावा 3 और जो कर्मचारी हैं उनकी मतदान अधिकारी जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई है और एक एक करके जो है वोट देने के लिए जो प्रत्याशी है वो जा रहे हैं। और 7 प्रत्याशी जो है इस उपचुनाव में खड़े हुए हैं। जो वोट दे के आ रहे हैं उनको बता, दाई दिखाओ, वोट दे दो, उंगली दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे। ये आप देखेंगे का सबसे बड़ा पर्व होता है कोई भी चुनाव जो है, और वोट जरूर डालना चाहिए। ये आपका सबसे बड़ा अधिकार होता है। वोट डाल दे। हाँ हैं? हाँ डाल। कहाँ सोच के वोट डाले हो? कहाँ सड़क, पानी, बिजली, आरक्षण का दिमाग में? हाँ जो पीठासीन अधिकारी है उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की तैयारी है बताएंगे? तैयारी पूरी तरह से है अभी। जी 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 अभी 7 बजे हम लोग मतदान क्या बोलते हैं शुरू किए, उसके बाद लगातार आ रहे हैं और पूरी तैयारी है, कोई भी दिक्कत नहीं है जी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है करीबन 1300 वोटर्स हैं। एक युवा भी निकले हैं, उनसे बात करते हैं। वोट डाल दिया आप? हाँ, हो गया। क्या था दिमाग में आपके जो प्रत्याशी चुन रहे थे? प्रत्याशी चुन रहे तो हाँ, क्या? मतलब सड़क, पानी, बिजली, क्या चीजें, क्या मुद्दे थे जिनको आपने जो है वोट दिया? हाँ, दे डालो। कैसे व्यक्ति को देना चाहिए आप बताइए? ये आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग पहुंचे हैं। वोट डाले बना पापा? कब के बजे से खड़े रहो? अब रहे हुए जान जाऊँ। हाँ, अभी पहुंचे हैं। आप वोट डालने के लिए आई हाँ। है। इसके बाद खेती बाड़ी का काम शुरू होगा। कितने बजे से आई है यहाँ पे? सुबह कौन क्या सुबह कौन क्या हो? तो कल सुबह लोग यहाँ पर पहुंच गए थे। हालांकि ये जो कसावाही जो है वो काफी सेंसिटिव इलाका नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पुख्ता तैयारियां की गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जवान जो है सीआरपीएफ के यहाँ पर तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव है वहां पर किसी भी तरीके के, चूंकि जो नक्सलियों का जो सप्ताह भी चल रहा है और यही वजह है कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है। और ऐसी जगह पर भी जहां पर कोई इस तरीके से आज तक कोई थ्रेट नहीं दिखाई दिया, वहां पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई गई है। और वोटर्स जो है उनसे बात करते हैं। वोट डाल दिया आपने? जी मैम। क्या था दिमाग में जब प्रत्याशी चुन रहे थे? तो वोटर्स की जो चुप्पी है वो भी अपने आप में कहते हैं कि बंद मुट्ठी भी जो है वो लाख की होती है। तो वोटर्स की चुप्पी जो है वो किसके पक्ष में गई जो है वो पता चलेगा 8 दिसंबर को। लेकिन उसके पहले ये जो जागरूकता दिखाई जा रही है, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में काफी जो है अप्रिशिएट करने वाला है। और इसी तरह की जो जागरूकता है वो हर जगह दिखाई देनी चाहिए जहां पर भी चुनाव होते हैं। न्यूज 18 के जरिए भी हम बार बार अपील करते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका अधिकार है। बिल्कुल, और ममता और न्यूज 18 बार बार सभी से अपील कर रहा है कि जरूर वोट डालने पहुंचे। हमारे साथ खेम नारायण भी जुड़ गए हैं। खेम नारायण, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? क्या तस्वीरें देखने को मिल रही, क्योंकि 1 घंटा पूरा हो चुका है मतदान शुरू हुए? जी, न्यूज 18 पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव का महाकवरेज लेकर हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं भानु प्रतापपुर के मतदान केंद्र लखनपुरी में खड़ा हूं। यहाँ पर भी काफी तादाद में लोग जो है सुबह से ही यहाँ पर भी भीड़ लगी हुई थी और लोग जो है मतदान करने के लिए अपने बारियों का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर सामने काफी गहमागहमी भी मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो अंदर की तरफ चलेंगे, मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाता हूँ। और जिस तरीके से कल पी सुंदरराज जी ने कहा था कि किसी को कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है, और हमारे जो है हमने जो है 6000 जवान जिस प्रकार से लगाए हैं, ये देखिए जवान जो है मतदान केंद्र के सामने यहाँ पर तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर तैनात है। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ यहाँ पर है। लखनपुरी मतदान केंद्र है और लखनपुरी यहाँ पर 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और स्काउट गाउट के बच्चे भी जो है यहाँ पर जो है अपनी सेवा देते हुए मतदाता जागरूकता अभियान भी इन्होंने चलाया था।
और उसी का परिणाम है। देख सकते हैं आप भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जो है कैसे कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर मतदान अभी जारी है। अपने अपने बारी का इंतजार करते हुए मैं आपको मतदाता से बात कराना चाहूंगा। बताइए कितना उत्साह है आपको भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर? बहुत उत्साह है। हम इंतजार कर रहे थे कितने समय यहाँ वोटिंग करने आएंगे। अच्छा, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। कितने बजे से आए हैं आप यहाँ? हम लोग तो यहाँ पर 6:30 के आसपास आए थे। तो अभी आप कौन से नंबर में खड़े होंगे आपको लग रहा है? अभी तो वो बहुत लंबा है लाइन। जी जी। आगे और बढ़ते हैं। बताएंगे भैया आप कितने देर से यहाँ पर लाइन में खड़े हैं? सर हम अभी कम से कम आधा घंटा हो गया, कम से कम 50वां नंबर में हैं अभी, लेकिन लगता है अंदर मशीन खराब होने के कारण थोड़ा देरी हो रहा है। जी हाँ। तो ये मतदाता हैं जो अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और जो है यहाँ भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पर पहुंचे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण। ममता, आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आप देखिए अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, पूरी सुरक्षा टीम मौके पर मौजूद है और लोगों में उत्साह तो है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से घबराते हैं या फिर यूं कहें कि थोड़ी सी अभी कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं। तो लगातार वोटिंग जारी है, पल पल की महा कवरेज आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। अगली खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां बैरसिया घटना से जागा प्रशासन। अब शहर के सभी स्कूलों में होगी मिड डे मील की जांच के लिए 20 टीमें गठित की जाएंगी। तो वही 12 टीमें शहर और 8 टीम ग्रामीण इलाकों में करेंगी मिड डे मील की जांच। बैरसिया में मिड डे मील खाने से बीमार हुए थे 35 बच्चे और बच्चों के बीमार होने के बाद से पूरा मामला सामने आया और उसके बाद अब प्रशासन जागा है। ये कहना है कि अब सभी स्कूलों में मिड डे मील की जांच की जाएगी। तो खबर भोपाल से है। बैरसिया घटना से प्रशासन जागा, अब शहर के सभी स्कूलों में होगी मिड डे मील की जांच के लिए 20 टीमें गठित की जाएंगी। 12 टीमें शहर और 8 टीमें ग्रामीण इलाकों में करेंगी मिड डे मील की जांच। बैरसिया में मिड डे मील खाने से बीमार हुए थे 35 बच्चे और बच्चों के बीमार होने के बाद अब जांच की बात कही जा रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता शरद जुड़ गए। शरद, बैरसिया घटना से प्रशासन जागा, देखा जा रहा है कि मिड डे मील खाने के बाद 35 बच्चे बीमार हुए थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो दरअसल घटना हुई थी बैरसिया में मिड डे मील खाने के बाद बच्चों के बीमार होने की, उसके बाद ही जो प्रशासन है वो जागा है। और अब जो जानकारी सामने आई है प्रशासन की ओर से, उसमें ये बताया गया है कि 20 टीमें गठित की जा रही हैं। ये सभी 20 टीमें उन सभी जगहों पर जाकर जांच करेंगी जहां पर मिड डे मील सप्लाई किया जाता है और बच्चे स्कूलों में खाते हैं। 20 टीमों में 12 टीमें जो हैं वो शहरी इलाकों में जांच करेंगी, बाकी की 8 टीमें जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं जहां पर मिड डे मील सप्लाई होता है वहां की जाँच करेंगी। तो ये जो कदम है वो निश्चित तौर पर उस घटना के बाद से उठाया गया है जो बैरसिया में हुआ था, जहां पर मिड डे मील का खाना खाने से 35 बच्चे करीब बीमार हो गए थे। हालांकि जिस सेल्फ हेल्प ग्रुप की ओर से ये जो खाना सप्लाई किया गया था उसको ब्लैक लिस्ट करने का भी काम किया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठा था कि मिड डे मील की खाने की जो क्वालिटी है उसको लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। और जब बच्चे बीमार पड़ गए तब प्रशासन इस बात पर जागा है कि अब इसकी जाँच कराई जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद, लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी देंगे। तो आप देखिए कि अब जांच कराए जाने की बात कही जा रही है, सख्ती बरते जाने की बात कही जा रही है। खबर भोपाल से है, जहां बिल्डिंग परमिशन के लिए नजूल एनओसी जरूरी नहीं, जनवरी से नजूल एनओसी होगी खत्म। किसी भी प्रकार के मकान बनाने के लिए नहीं लेनी होगी एनओसी। सीएम शिवराज के निर्देशों पर किया जा रहा नियमों में बदलाव। तो इस तरीके से बदलाव किया जा रहा है जहां पर बिल्डिंग परमिशन के लिए नजूल एनओसी जरूरी नहीं होगी, जनवरी से नजूल एनओसी खत्म होगी। और संवाददाता शरद लगातार जुड़े। शरद, पूरा मामला बताएं, पूरे ये जो नियम है, नियम में बदलाव किस तरीके से किया गया है? देखिए अभी तक क्या है कि जो परमिशन लेने की प्रक्रिया होती थी नजूल की, वो लेने की वजह से कई जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें देरी होती थी। मकान बनाना है तो नगर निगम की परमिशंस हैं, फिर जो नजूल की राजस्व की जो
एनओसी है वो लेना भी अनिवार्य होता था। तो इसमें जो परेशानियां आ रही थी, कुछ शिकायतें मुख्यमंत्री तक भी पहुंची थी कि एनओसी की वजह से, अलग अलग एनओसीज की वजह से जो मकान है, चाहे फिर वो छोटा मकान हो या बड़ा मकान हो, उसमें देरी होती है। तो इस नियम में जो बदलाव है वो अब करने की तैयारी कर ली गई है और अगले साल यानी कि जनवरी से जो मकान बनेंगे उनमें नजूल की जो एनओसी है वो अनिवार्य नहीं होगी। और जब ये एनओसी खत्म हो जाएगी तो फिर ये माना जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बना रहा है, फिर वो चाहे छोटा मकान हो या बड़ा मकान हो, एनओसी की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर उसमें जो अनावश्यक देरी होती थी सिर्फ एनओसी न मिलने की वजह से, तो वो जो देरी है वो नहीं होगी और आसानी से जो निर्माण है मकान का वो हो सकेगा। और ये बहुत बड़ी राहत रहेगी कई लोगों को जो कि नया घर बनवाने की सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शेयर तमाम जानकारी के लिए। खबर भोपाल से ही है, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक ले रहे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। बीडी शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक लेंगे। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा दिल्ली के दौरे पर जाएंगे, जहां दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक लेने वाले और इस बैठक में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का दिल्ली का होने वाला है। बड़ी खबर भोपाल से। और चलिए अब रुक करेंगे खबरों का।